वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल एंड आई एम योर ट्रेनर दीपक। आज का जो टॉपिक है हमारा आइल्स राइटिंग टास्क टू एसे राइटिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट, जो मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं, एक्चुअल में है नहीं। व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट के जो आइल्स राइटिंग टास्क 1 या 2 जो भी है, या फिर स्पीकिंग टास्क है, जहां पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती वो ये है कि आपकी जो नॉलेज है वो शॉर्ट है। दैट मीन्स कि आपको बैंक डिस्क्रिप्टर पहले देखना है। अगर आपने बैंक डिस्क्रिप्टर नहीं देखा, नहीं समझा, तो आप कहीं ना कहीं 5.5 या 6 के आसपास आपका जो ऐसे का स्कोर है वो एंड अप होगा। तो फॉर दैट रीजन मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड बैंड डिस्क्रिप्टर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों का हमारे यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अब तक आपने हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एंड बैंड डिस्क्रिप्टर का जो भी प्रॉपर वीडियो है वो भी एक बार आप देख लीजिए। If you are genuinely and really looking to crack your IELTS with perfect band 8 plus or even 9, you can connect with me directly to take a personal coaching service that is I am launching as of now। आप मुझे directly approach कर सकते हो, मैं आपको personal coaching via Zoom और via online platform, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, I will train you for that। Let's move to the today's task is IELTS writing task 2 essay writing है। आज का जो टॉपिक है essay writing है, और जो टॉपिक आज मैंने लिया है द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बारी बारी कई बार पूछा जाता है, और इसी में स्टूडेंट जो लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालते हैं। आज का क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझना है वो ये है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम, ओके, हमारा मेन कंसेप्ट इज a traffic problem, like in order to solve means to solve, or in order to solve traffic problem, what government should tax private car owners heavily। So government should tax private car owner heavily means ke they should impose excessive tax amount on people who are owning a private vehicles and use the money to improve public transportation, and the amount which government will be receiving from the income of a tax, the same amount should be used to improve public transportation। ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है कि लाइक क्वेश्चन बराबर समझना है जब भी हमें मिलता है। whenever we get the question, the first action that we have to do is read the question again and over again। that's what I am telling every time to every student, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं लाइक टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम, तो हम शुरू हो जाते हैं चलो ट्रैफिक प्रॉब्लम क्या, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, प्राइवेट बंद करो, पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, ये करो वो करो। नहीं, आप जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा, टास्क अचीवमेंट फिर 0 होता है। मींस के थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए टास्क में 5.5 होगा। अब चाहे फिर ग्रामर है, आपका लेक्सिकल रिसोर्सेस है, या फिर कोहेजन कोहेरेंस मैच करे, कुछ भी करो। So again let's check the question। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओके, मेन मोटिव और द टारगेट ऑफ द क्वेश्चन इज टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम। हमें यहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, लेकिन हाउ? बाय इम्पोजिंग और बाय इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिव टैक्स अमाउंट। लाइक अभी तो टैक्स तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है उससे ज्यादा टैक्स डालना चाहिए। किसे? गवर्नमेंट को प्राइवेट कार ओनर पे, ओके, नॉट एवरीवेयर, only to the specific vehicular activities means के specific drivers means private taxi owners, okay। तो वो जो पैसा आएगा उससे क्या करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है। तो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। द फर्स्ट इज टू फाइंड आउट अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रैफिक प्रॉब्लम। जो ट्रैफिक का इश्यू है, ट्रैफिक कंजेशन है, उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट एक्शन इज टू इम्पोज अ टैक्स।
ये प्राइमरी गोल है और उसका आउटकम क्या करना है, तो इससे जो इनकम होगी उसे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इंप्लीमेंट करना है, लाइक इंप्रूवमेंट डालना है। तो टॉपिक इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस और सच अ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन और ये जो हमें यहाँ पे आइडिया देगी उसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस, मिस के टू पार्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे। एक बॉडी पैराग्राफ में हमें एडवांटेजेस लिखने हैं ऑफ इम्पोजिंग एक्सेसिव टैक्स और एडिशनल टैक्स, एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हमें उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं व्हाट ऑफ इम्पोजिंग ए टैक्स। ये हमारा मेन आइडिया है, मेन कंसेप्ट है, ये है टू सॉल्व द इश्यू। जो ट्रैफिक का इश्यू सॉल्व करने के लिए हमें जो टैक्स डालना है तो उससे क्या फायदे हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन टू बॉडी पैराग्राफ। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, बराबर समझ के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अदरवाइज you will lose your score. So the first important part or very first important part is a skill of paraphrasing. कोई भी ऐसे हो आपको क्या करना है, उसका पैराफ्रेज करना, that is the first paragraph of your essay. पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप पैराफ्रेज करो आपका ऐसे का जो मेन पार्ट है, द सेंट्रल पॉइंट और द मेन आइडिया ऑफ योर ऐसे शुड बी और आई वुड से मस्ट बी मेंटेन एनी हाउ। पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ऐसे आपको दिया गया है उसी पे लिख रहे हैं या फिर कहीं और घूम रहे हैं। तो ऑलवेज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर ऐसे राइटिंग कीप आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, एम आई ऑन टॉपिक, मीन्स के क्या मैं टॉपिक पे लिख रहा हूं या फिर और कुछ है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी ऑन टॉपिक। सो अभी देखते हैं हमने यहाँ पे जो मैंने पैराफ्रेजिंग किया है, द पैराग्राफ का पैराफ्रेजिंग, the first paragraph of the essay is, हमारा जो मैंने बोला था ऐसे लाइक द मेन पार्ट ऑफ द essay और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द essay is a ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक इश्यू, ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो आपको उससे वो जो लाइन है उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है इन योर वर्ड। आपने कहीं से सुना है, पढ़ा है, देखा है, कुछ भी हो, आप ट्रैफिक के रिलेटेड एक वर्ड लाइन डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाली है, फर्स्ट सिंपल लाइन ही राइट है कि लाइक ट्रैफिक कंजेशन इन मैनी सिटीज around the world is severe. It is like a extremely serious issue in all over the world. अब ऐसे यहाँ पे जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसका मैंने कर दिया ट्रैफिक कंजेशन। अब ऐसे थोड़ा बहुत पैराफ्रेज कीजिए। पैराफ्रेजिंग में एक्टिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव कीजिए, पैसिव का एक्टिव कीजिए, सब्जेक्ट है तो रिमूव कीजिए, अगर नहीं है तो ऐड कीजिए, थोड़े बहुत टॉपिक रिलेटेड प्रॉपर वोकेबलरी यूज कीजिए, फॉर्मल या उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, आप देख सकते हो वोकेबलरी के रिलेटेड। तो वोकेबलरी थोड़ी बहुत चेंज कीजिए। एंड फ्रेजेस एंड क्लोजेस जो है, फर्स्ट है तो सेकंड प्लेस कर दीजिए, सेकंड का फर्स्ट कीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। So when you work on such skills of paraphrasing, when you practice on such skills of paraphrasing, तो like how to paraphrase perfectly, उसका भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आप वो भी मेरी चैनल में जो आर इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है कि जहां से आप आपका जो टारगेट है 8 प्लस जो आपको स्कोर चाहिए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पहली लाइन डाल दी है, द ट्रैफिक कंजेशन इन मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड इज सीवियर, इट इज एक्सट्रीमली सीरियस, इट इज लाइक दैटफुल, और आप कुछ भी वर्कअप यहाँ पे डाल सकते हो। देन सीधा आपको टॉपिक पे आ जाना है। हमें यहाँ एक सॉल्यूशन दिया गया है ना ट्रैफिक का, एंड दैट इज इम्पोजिंग अ टैक्स। किसको टैक्स डालना है, तो ओनली प्राइवेट कार ओनर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा स्टेट है कि वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, दिस इश्यू इज टू इम्पोज हैवी टैक्सेस। जब टैक्सेस डालने हैं तो इंट्रोड्यूस और इम्पोज ऐसे यहाँ पे वर्ड्स यूज होंगे। So like the one possible solution to this problem is to impose heavy taxes on car drivers or private car drivers, okay, car drivers, and moreover use this money to make public transportation better। क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी आइडिया था ना, तो उसे भी हमें पैराफ्रेज में कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज टास्क अचीवमेंट 50% ही काउंट होगा। तो ये था जो पैराफ्रेज था, यहाँ पे कर दिया कि लाइक वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन कार ड्राइवर्स एंड यूज दिस मनी टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर। हो गया। देन
टाइम टू टेक ए स्टैंड। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके क्वेश्चन में जो है ऐसे का टाइप क्या है वो क्लियरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे ऐसे होते हैं कि वहां हम पहले ही पैराफ्रेज में डिक्लेयर कर देते हैं कि समथिंग इज मच बेटर देन समथिंग, लाइक पार्ट ए इज मोर प्रैक्टिकल देन पार्ट टू। तो वो क्या है कि ऐसे का स्टैंड जो है, मीन्स कि ऐसे क्या है, कौन सा ऐसे है, टू पार्ट ऐसे है, वेट आउटवेट ऐसे है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे है उसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं, तो मैंने क्या किया, लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल दिया कि दिस ऐसे विल डिस्कस, ओके, क्योंकि ऐसे में क्या है, सो दिस ऐसे विल डिस्कस the benefits and drawbacks, the advantages and disadvantages, vocabulary change कर दी कि this essay will discuss the benefits and advantages of such measure। एक्टिव डाला, इसका पैसिव भी हो सकता है कि the benefits and drawbacks of such measures will be discussed in upcoming paragraphs। अब ऐसे भी यहाँ पे जो स्टैंड लाइन है वो लिख सकते हैं। तो दैट इज आवर पैराफ्रेज। ऑलवेज रिमेंबर, कीप योर पैराफ्रेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, नीट एंड क्लियर एंड एकदम सिंपल होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर राइटिंग और स्टार्टिंग ए बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ शुरू करेंगे जब ऐसे ऐसे हो, लाइक टू पार्ट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट है। तो जब हम पैराफ्रेज शुरू करें, मींस के बॉडी पैराग्राफ शुरू करें, तब फर्स्ट लाइन इज कंसीडर एज द मोस्ट इंपोर्टेंट। हमें ये याद रखना है कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल है, स्टाइल हैज टू बी आईईई, मींस के आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। पहले हमें आइडिया देनी है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है विथ सपोर्टिव एग्जांपल कि ये जो आइडिया है प्रैक्टिकल कैसे है, और इसको एक्सप्लेन करना है ताकि रीडर यानी कि एग्जामिनर समझ सके कि हमने आइडिया जो दिया है वो प्रैक्टिकल कैसे है, एंड विल गेट अ स्कोर। तो जब भी हम शुरू करें तो लाइक वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट, क्योंकि लाइक देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन प्राइवेट कार ओनर, नॉर्मल सेंटेंस हुआ, उसकी जगह हम लिखेंगे वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट, मींस के सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करना है। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको भी ऐसी हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो आइडिया शुरू किया है विथ लिंकर, वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट, सो दैट इज दी, दैट कैन बी कंसीडर एज ए लिंकर, क्योंकि हमें कोहेजन एंड कोहेरेंस भी मैच करना है। तो फॉर दैट रीजन कोहेरेंस इज दैट के हम जो क्वेश्चन है, हमारा पैराफ्रेज है, बॉडी पैरा फर्स्ट, बॉडी पैरा सेकंड एंड कंक्लूजन सभी एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे, मैच करेंगे। कोहेरेंस इज दैट, बट कोहेजन के लिए वी नीड अ लिंकर, कोहेसिव डिवाइसेस। सो दिस इज माय कोहेसिव डिवाइस। ओके, सो स्टार्ट विथ वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सच अ मेजर इज दैट द heavy taxes would discourage car owner from using their own cars। क्या होगा उससे, तो फर्स्ट बेनिफिट, दी प्राइवेट कार ओनर विल नॉट प्रीफर देयर पर्सनल कार। तो उसे मैंने ये किया कि थोड़ा बहुत, इट इज ऑब्वियस इट इज आल्सो वी नीड प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्ट्रेस अ सेंटेंस अ बिट लेंथी। Like one of the first benefit of such a measure is that the heavy taxes would discourage car owners from using their cars because it would become unaffordable to drive. It would be expensive or it would be additional expensive for the drivers। तो ये थी हमारी आइडिया। यहाँ पे क्या किया कि टैक्स डालेंगे तो कार ओनर्स वुड बी डिस्करेज, कैसे, वो कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि दैट वुड बी अनअफोर्डेबल टू ड्राइव। तो आइडिया को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। दिस वुड मीन दैट, लाइक टू एक्सप्लेन इट, फॉर एग्जाम्पल, टू इलाबोरेट, यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो आप एग्जाम्पल स्टेट करने के लिए। सो मैंने यहाँ लिखा दिस वुड मीन दैट। ओके, एग्जाम्पल यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, और आप अपने कोई भी एक्सप्लेनेशन के जो वर्ड से एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल स्टेट करने के वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैंने किया है दिस वुड मीन दैट। ओके, जो मैंने आगे फिनोमिना दिया है तो उसका मैंने यहाँ डाल दिया लिंकर। दिस वुड मीन दैट दे वुड बिगिन टू मेक यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ देयर private or personal cars। So they would start or they would begin to make use of the public transportation instead, and thus reducing both traffic problem and pollution। So thus means के end of the day क्या होगा, so traffic problem issue जो है वो solve हो जाएगा, and pollution, and I made a complex both। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत ही बातों का ध्यान रखना है। सो दैट इज द फर्स्ट आइडिया, बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट है हमारा, दैट इज
बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, उसकी फर्स्ट आइडिया ऐसे डाल दिए, लाइक वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सच अ मेजर इज दैट द हेवी टैक्सेस वुड डिस्करेज कार ओनर फ्रॉम यूजिंग देयर कार्स बिकॉज इट वुड बिकम अनअफोर्डेबल टू ड्राइव. This would means that they would begin to make use of public transportation instead, thus reducing both traffic problem and pollution. That is the first idea. अभी देखते हैं सेकंड आइडिया बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में कैसे लिखी जाती है. ओके, लेट्स मूव टू दी सेम बॉडी पैरा फर्स्ट सेकंड आइडिया कैसे. तो लाइक अनदर बेनिफिट वुड बी, वहां मैं स्टार्ट किया था कि द फर्स्ट बेनिफिट और वन ऑफ द फर्स्ट ऐसे किया, तो फर्स्ट लिंकर यहाँ पे सेकंड डाल दिया, अनदर बेनिफिट वुड बी. दैट मीन्स के हमने फर्स्ट आइडिया को सेकंड आइडिया से सेपरेट किया. Reader will find it easy and in examination the examiner would grant us a good score. So for that another benefit would be, first benefit हमने डाल दिया क्या था, अभी second ये है क्या कि much more use would be made of public transportation if it was improved. कि जो अगर टैक्सेस डालेंगे लोग अवॉइड करेंगे प्राइवेट कार ओनर्स, तो क्या होगा, they would be start using the public transportation. अगर ये जो टैक्स के पैसे आएंगे और ये अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव होगी तो, इफ इट वाज इंप्रूव्ड. इट इज ऑफन द केस दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिटी इज वेरी पुअर, क्योंकि सिटीज में क्या है देखा गया ऑल ओवर लाइक इन मोस्टली एशियन कंट्री, स्पेशली इन इंडिया, दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वी आर enjoying, not I would say we are experiencing as of now, is not much better. It is not as per our requirement. That is why like public transportation in mostly metro cities is very poor. It is below the quality line. Okay, so it is that. For example, तो मैंने यहाँ पे आइडिया दे दिया, पहला क्या किया कि लिंकर से आइडिया को सेपरेट किया. Then I provided the idea that the much more use would be made of public transportation if it was improved. It is often the case that public transport in cities is very poor. तो एग्जाम्पल से अभी मैंने स्टेट किया कि फॉर एग्जाम्पल वहां हमने कुछ अलग लिखा था, यहाँ पे कुछ अलग, क्योंकि एक ही वर्ड बारी बारी यूज करेंगे स्कोर कटेगा. सो टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जाम्पल, टू इलस्ट्रेट, टू इलेबोरेट, ऐसे वर्ब्स यहाँ पे यूज कर सकते हो. सो लाइक टू फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन सी ओल्ड बसेस एंड ट्रेन्स दैट पीपल वुड रादर नॉट यूज. ऐसी पुरानी सड़ी लाइक जो बसेस हम देखते हैं, ऐसी सड़ी पुरानी बसें हैं जो हम देखते हैं तो पब्लिक यूज नहीं करती, लाइक पीपल वुड रादर नॉट यूज. तो ये थी हमारी आइडिया, यहाँ से एग्जांपल दिया. फिर हाई टैक्सेस, तो क्या होगा अगर हाई टैक्सेस डालेंगे, तो हाई टैक्सेस वुड जनरेट इनफ मनी. ओके, गवर्नमेंट वुड हैव अ सफिशिएंट सोर्स ऑफ फंड, गवर्नमेंट वुड हैव अ सफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ मॉनिटरी रिसोर्सेस to make a necessary changes. कहाँ to make a necessary changes in public transportation. तो यहाँ अगर डालेंगे तो ये वर्ड रिपीट होगा, तो that is enough. यहाँ पे आप आइडिया like high taxes would generate enough money to make the necessary changes. So that is the body paragraph first. First idea डाली थी. Second idea like another benefit would be that much more use would be made of public transportation if it was improved. It is often the case that public transport in cities is very poor. For example, we often see old buses and trains that people would rather not use. High taxes would generate enough money to make the necessary changes. So ये थे हमारे advantages. अभी second body paragraph में डालेंगे disadvantages. So let's move to the second body paragraph. Let's move to the body paragraph second. के पहले में हमने लिखा थे advantages और positive points, और अभी second में लिखना है drawbacks. तो अभी first paragraph से second paragraph को हमें contrast करना है, तो वो कैसे किया जाता है. Let's check contradictor like nevertheless. On the other hand, आप contradictory linker से ये पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हो. लाइक यू हैव टू यूज, यू मस्ट यूज सम कॉन्ट्राडिक्टिव लिंकर्स. ओके, अपोजिट लिंकर्स यूज करना. आई हैव यूज्ड द नेवरदीलेस, क्योंकि हमने वहां पे एक ही सेम पॉइंट लाइक इंपोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस के बेनिफिट देखा है, तो उसी के यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉबैक्स दिखाना है. लाइक नेवरदीलेस देयर आर ड्रॉबैक्स टू सच अ सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है. क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिंकर. तो ये मैंने डाल दी यहाँ पे कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ. मैंने क्या किया, हेडलाइन और द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ डाल दिया कि ये पैराग्राफ में क्या होगा, ड्रॉबैक ड्रॉबैक ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज, वही होगा और कुछ नहीं होगा. मींस के
रीडर को हमने इनिशियली इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो पैराग्राफ है पूरा उसमें क्या है, तो कि यही होने वाला है. He will get an idea clear. So that's the reason, nevertheless, there are drawbacks to such a solution. Then start with a linker. आपकी first idea है, start with a linker first and foremost. To start with, to begin with, कुछ भी आप यहाँ पे linker use कीजिए. This would be a heavy burden. आइडिया दे दी कि this would be a heavy burden on credit card drivers. तो ये थी मेरी आइडिया कि that will create excessive financial burden on private car owners or private car drivers. Okay, so this would be a heavy burden on car drivers. This would generate excessive financial burden on car drivers. क्यों? तो अभी आइडिया डाली मैंने, यहाँ पे इसका दे दिया एक्सप्लेनेशन विद सपोर्टिव एग्जांपल. हाउ? एट प्रेजेंट टैक्सेस आर ऑलरेडी हाई एट अमाउंट. अभी जो है टैक्सेस तो ऑलरेडी ज्यादा ही है. दे आर हाई एट अमाउंट. दे आर इन हायर अमाउंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे के लोगों के लिए टैक्सेस ऑलरेडी अनबेरेबल है. अभी इतना बर्डन ज्यादा ही है. So for a lot of people, and so further means के further taxes would only means less money at the end of the month. End of the month उसके पास पैसे कम हो गए. For most of people who may have no choice but to drive every day. ऐसे लोग के जिसको कोई चॉइस ही नहीं, लाइक ड्राइवर्स है जो जॉब करते हैं, उसको कार ड्राइव के सिवा और कोई चॉइस ही नहीं, लाइक टू रीचिंग द प्लेस वर्क प्लेस और रिटर्निंग बैक टू होम. दे हैव नो चॉइस. सो एंड ऑफ द मंथ they will face excessive or additional financial burden. तो आइडिया डाल दी यहाँ पे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन रिपीटिंग, तो ऐसे की शुरुआत की यहाँ पे हमने पैराग्राफ की कि nevertheless on the other hand और like on the flip side of the coin, कुछ भी यहाँ पे लिंक कर डालिए. Nevertheless there are drawbacks to such solutions. First and foremost, this would be a heavy burden on car drivers. At present taxes are already at high amount for a lot of people, and so further would only means less money at the end of the month for most people who may have no choice but to drive every day. तो ये थी फर्स्ट आइडिया. अभी मूव करते हैं सेकंड आइडिया पे. बॉडी पैराग्राफ 2 सेकंड आइडिया. तो फर्स्ट आइडिया लिखी थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो सेकंड आइडिया डाली इन एडिशन, फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली. आप ऐसे यहाँ पे लिंकर्स ऐड कर सकते हो. तो आपको लिंकर ऐड करना है. फर्स्ट आइडिया इज डन, idea explanation example done. Then when you are moving to the next idea you must use another linker. तो लिंकर डाल दिए यहाँ पे in addition, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ये लिंकर से, तो that is a cohesive device. cohesion and coherence perfectly match होगा. In addition this type of tax would likely be set at a fixed amount. क्योंकि ये जो टैक्स होगा तो फिक्स होगा ना. इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई तुम इतने साल के हो, तुम कम कमाते हो तो तुम्हें कम, जो ज्यादा कमाते हो उससे ज्यादा, ऐसा नहीं है. That would be set on a some kind of a fixed amount. So in addition this type of tax would likely be set at a fixed amount. अगर fixed amount में होगा तो क्या होगा, what would be outcome. तो ये जो आइडिया थी उसे यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि this would mean that, इसका मतलब ये होगा. फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, टू इलाबोरेट, आप कैसे भी वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो. it would और it would hit those with less money harder. जिसके पास कम पैसे उसे ज्यादा बर्डन होगा ना. So this would mean that it would hit those with less money harder. Whilst or on the other hand, in contrast, in contradiction, the rich could likely afford it. जो पैसे वाले हैं उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. They will be able to afford it easily. They will be able to afford it easily, and therefore it is therefore not a fat tax. तो इसीलिए ये फैट टैक्स पॉलिसी काउंट की जाएगी नहीं, in my point of view. So that is the second idea of body paragraph 2. Again in addition, this type of tax would likely be set at a fixed amount. This would mean that it would hit those with less money harder, whilst the rich could likely afford it. It is therefore not a fat tax. Now last part of the essay is a conclusion. तो अभी यहाँ पे जो हमें conclusion लिखना है, means के the ending of the essay, that has to be generous or that has to be straightforward. The conclusion has to be aligned with question, paraphrasing, body para first and body para second. सबके साथ alignment होना चाहिए, तब जाके हमारा cohesion and coherence CNC part है वो perfectly match होगा. So
जब हम कंक्लूजन शुरू करें, सो फर्स्ट वर्ड टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन आई पर्सनली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप कुछ भी लाइक टू रिकैपिचुलेट, क्योंकि सारे जो वर्ड्स है डिपेंडिंग ऑन आइडिया, आप जो आइडिया रिप्रेजेंट करते हो उसके साथ आपको अलाइन करने होते हैं। तो स्मैश द लास्ट हैमर ऑन माय आइडिया, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, क्योंकि ये दो वर्ड ऐसे हैं कोई भी आइडिया के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, कॉमन वर्ड है। तो ये ही हम यूज करेंगे यहाँ पे, आइदर टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? तो कि दिस सॉल्यूशन इज वर्थ कंडीशनिंग लाइक कंसीडरिंग द इंप्रूवमेंट द करंट सिचुएशन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो हम चाहिए, हमें लाइक ट्रैफिक इश्यू का जो इश्यू सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या टैक्स वुड बी imposing additional tax would be a practical or possible or I would say kind of a solution, जिससे हमें कुछ ना कुछ तो आउटकम पॉजिटिव मिलेगा ही, मीन्स के वर्थ कंसिडरिंग। so this solution is worth considering improving the current situation, however लेकिन लाइक डाल सकते हैं, अच्छा है, लेकिन देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच पॉलिसी, लेकिन ये पॉलिसी को डालने में फायदे भी है और गैर फायदे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ हम लिख सकते नहीं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यू कैन गो फॉर लाइक प्रोस कॉन्स और इट हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट इट हैज टू पार्ट ऑफ द कॉइन, और it is having a positive and negative, or it is having pros and cons, तो ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। so that is the conclusion, straight forward हमें लिखना है, सीधा साधा लिखना है, to the point to conclude this solution is worth considering improving the current situation, however there are advantages and disadvantages of introducing such policy। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आइल्स राइटिंग टास्क टू दी एसे राइटिंग। ऐसे अगर हम लिखेंगे मीन्स के क्वेश्चन को बराबर समझेंगे तो टास्क अचीवमेंट आएगा हमारा। फिर आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल जो मेथड है उसे हम फॉलो करेंगे। काइंड ऑफ ग्रामर, ग्रामर की रेंज ऑफ द रेंज एज वेल एज द एक्यूरेसी, वोकैबुलरी, काइंड ऑफ वोकैबुलरी, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, जिरंड, सारे हम यूज करेंगे। आई एम डैम श्योर आपका स्कोर है वो बढ़ेगा। अगर आप 5.5 6 में कहीं स्टक हो तो आपका 6.5 7 7.5 8 8.5 भी पॉसिबल है। सो बी फोकस, बी एक्यूरेट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। और अब तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों को ये वीडियो पहुंचे जो एक्चुअली आईएलटीएस में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वो स्कोर के लिए फाइट कर रहे हैं।